हेलो क्लास 9, कैसे हैं सब। मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। और क्लास 9 हमेशा याद रखना, आप हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। और जो व्यक्ति दूसरे के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, आदमी हमेशा उसका भला ही चाहता है। तो हम भी आपका भला चाहते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके जो भी भाई बहन, सब आपका भला चाहते हैं। इसलिए कभी कभी आपको उनसे डांट भी सुनने को मिलती है, ठीक है। उस डांट को अदरवाइज़ नहीं लेना है, ये समझना है कि वो आपके भले के लिए ऐसा करते हैं। तो आज व्हाट्सएप पे मैंने भी डांट लगाई थी कि आप प्रॉब्लम्स नहीं पूछते हैं, इसलिए आपके रिस्पांस आए मुझे और अच्छा लगा कि आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि कैसे हमको, जब हमारे साथ परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होती हैं, तो कैसे हमको अपना काम करना है। तो बच्चे आइए आज हम फिर अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 1.5, है ना। तो उसमें हमारा एक क्वेश्चन नंबर 4 मैंने छुड़वा दिया था, क्योंकि वो थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, उसको समझना भी है। और ये मैंने बताया था आपको कि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए इसको बढ़िया से बनाना है। फर्स्ट टाइम केवल आप देखेंगे और सेकंड टाइम आप मेरे साथ साथ वीडियो ऑन करके मेरे साथ साथ उसको ड्रॉ करेंगे, तभी आपको आइडिया मिलेगा। तो सबसे पहले बच्चे हमारा क्वेश्चन है, रूट 9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित करें। तो रूट 9.3 जो है बच्चे, ये क्यों डिफरेंट है, पहले हम ये जान लें। ये परिमेय संख्या से कैसे, अपरिमेय संख्या में किस तरह से ये डिफरेंट है। अभी तक हमने क्या किया, रूट 2 को संख्या रेखा पर निरूपित किया, रूट 3 को किया। ये सारे के सारे क्या थे, पूर्णांक थे, धनात्मक पूर्णांक का रूट था, ठीक है। ये भी धनात्मक पूर्णांक। अब ये क्या है, धनात्मक वास्तविक संख्या का रूट है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि हमको सिर्फ पूर्णांकों को ही संख्या रेखा पर, मैंने तो बताया था संख्या रेखा को कहा ही जाता है वास्तविक संख्या रेखा, यानी कि उस पर ऑल रियल नंबर्स हम लाई कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास ये 9.3 को अब लाई करना सीखना है। तो बच्चे इसके लिए हमको क्या करना होगा, थोड़ा सा आपकी मेज़रमेंट में 9.3 थोड़ा लंबा होगा, तो कॉपी को आप थोड़ा टेढ़ा करके भी रख सकते हैं। तो 9.3 सेंटीमीटर लंबा, कोई भी यूनिट इंच ले सकते हो, सेंटीमीटर ले सकते हो, जनरली हम लोग सेंटीमीटर यूज़ करते हैं। तो 9.3 यूनिट लंबी। पहले मैं आपको कंस्ट्रक्शन बता रही हूँ कि कैसे ये संख्या रेखा पर निरूपित होगा, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि ऐसा कैसे हुआ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस संख्या रेखा को हम लोग 1 यूनिट और बढ़ा लेंगे, ठीक है। 1 यूनिट का मतलब है 1 सेंटीमीटर लिए तो सेंटीमीटर, 1 इंच लिए हैं तो इंच ले लेना। तो ये 1 यूनिट हमने और बढ़ा लिया, ठीक है। अब क्या करना है, आपको जूनियर क्लासेस में संख्या किसी भी रेखा को समद्विभाजन करना सीखा होगा आपने। तो इस रेखा को समद्विभाजन, ठीक है, यानी कि हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से इसको 2 हिस्सों में बांटेंगे, जो कि आपको पता है। यहाँ पर प्रकार रखेंगे, आधे से अधिक खोलेंगे और ऊपर नीचे इस तरह से हमारी कंस्ट्रक्शन बनेगी, ठीक है। ये जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा, ठीक है। अब ये सेंटर आया तो हम इस सेंटर को, ओ को सेंटर मान के हम एक अर्धवृत्त खींचेंगे। इस पर क्या खींचेंगे हम लोग, एक अर्धवृत्त सी तक, नॉट बी तक, सी तक खींचेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जो कहीं ना कहीं इस अर्धवृत्त को जाकर मिलेगा और उस बिंदु का नाम हम लोग डी रख लेंगे, ठीक है। तो ये जो भी मैंने कंस्ट्रक्शन वाले काम किए हैं उसको आप कोशिश करेंगे कि कंपास से ही करने के लिए। ये परपेंडिकुलर भी आप कंपास से ड्रॉ करना, आपको इजी लगेगा, है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हमको समझना है कि ये जो रेखा आई है हमारे पास, ये जो लाइन है, ये हमको बता रही है कि यही जो है रूट 9.3 है। लेकिन कैसे ऐसा हुआ, तो इसको अब हम पहले समझते हैं। अब इस लाइन को हम लोग नंबर लाइन पर
इसको मेज़र करके हम लोग नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। तो ये हमारी संख्या रेखा पर रूट 9.3 की रचना हो जाएगी। तो अभी हमको ये देखना है कि ये 9.3 जो है रूट 9.3 ये आया कैसे हमारे पास। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ओ को डी से मिला देंगे, ओडी को मिला दिए, ये एक विकर्ण बन इसका हाइपोटेन्यूज कर्ण बन गया। अब हम एक समकोण त्रिभुज के माध्यम से उसमें पाइथागोरस को अप्लाई करेंगे और हम लोग बीडी निकालना सीखेंगे कि कैसे ये हमारे पास रूट के रूप में आएगा। अभी हम लेते हैं बच्चे, अगर हम इस रेखा को x मान लें, ये हमारे पास कितना है 1, तो ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी x + 1। ठीक है, यहाँ लिखेंगे माना AB इज इक्वल टू x, AC इज इक्वल टू x + 1। देन OB निकालना पड़ेगा। इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, OB निकालना पड़ेगा। तो OB इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे, देखो x में से ये बाइसेक्टर है तो ये कितना हो जाएगा x + 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं। एंड AO इज इक्वल टू x + 1/2, उसका हाफ है। तो अब OB निकालेंगे, OB इज इक्वल टू AB माइनस AO, AB माइनस AO, ये हमारे पास आ जाएगा। AB कितना था हमारे पास x, AB x है और AO कितना है -x + 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 2 LCM 2x - x - 1/2, देन आ गया x - 1/2। ये हमारे पास क्या आ गया, OB आ गया। अब OB आ गया, OD तो है ही, OD क्या है, त्रिज्या है, यहीं पर लिखते हैं OD इज इक्वल टू OD इसकी त्रिज्या है, यानी कि x + 1/2 ही होगी। AO, OD और OC ये तीनों R के बराबर है। AO, OD और OC तीनों क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, ये तीनों की तीनों आपस में त्रिज्या है, तो त्रिज्या हमारी कितनी आ जाएगी, x + 1/2 आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा ट्रायंगल ODB में क्या आएगा, OD² इज इक्वल टू OB² प्लस DB²। ठीक है, लेकिन हमको चाहिए क्या बच्चे, DB चाहिए। तो DB कैसे निकलेगा, ये आ जाएगा हमारे पास DB² इज इक्वल टू OD² माइनस OB²। OD की वैल्यू ऑलरेडी तुम्हारे पास है, x + 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस OB की वैल्यू आपने अभी निकाली, x - 1/2 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाता है x। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, एंड DB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √x, और x हमारा क्या था 9.3। ठीक है, इस तरह से ये जो आपका मैटर है, ये अगर आपको समझ में आ जाता है तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके यहाँ पर से आप जितनी लेंथ है BD की उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। कैसे, ये जो है 0 मानेंगे और इसके इधर -1 +1 2 एंड देन 3 और ये 4 और 3 के बाद ये कहीं ना कहीं आपका डिजिट आ जाएगा, उसको आप लोग अपने हिसाब से यूनिट में ले लेंगे। ठीक है, और ये हमारे कहीं ना कहीं इस नंबर लाइन पर प्रेजेंटेशन हो गया, और इसका नाम हम लोग क्या रख सकते हैं, E रख सकते हैं। और ये हो गया आपका √9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित करना। ठीक है, इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 1.5 यहीं पर कंप्लीट होती है, और अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.6 की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चे अब आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, तो बच्चे आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है
1.6, जिसमें कि आपको करनी और घातांक ये दोनों के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। करनी तो आप पढ़ ही चुके हो, रूट, ठीक है, या इसे क्यूब रूट या फोर्थ रूट, इसको हम लोग करनी कहते हैं, ठीक है, रेडिकल। और उसके बाद होता है हमारा घातांक। घातांक आपका क्या होता है, आपने 7 और 8 में अच्छे से पढ़ा है। तो उसके लिए जैसे 5 की पावर 2 है, तो 5 को हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, घातांक कहते हैं। ये चीज़ें आप जानते हो, जस्ट फॉर नॉलेज आपको मैं एक बार रिवीजन एक बार बता रही हूँ, रिवाइज़ करा रही हूँ। तो घातांक और आधार ये दोनों चीज़ें आप समझते हो। अब क्या करना है, जब हमारे पास कोई आधार हो, कोई घातांक हो, वैसे 2 से अधिक या 4 टर्म्स हो, उनको ऐड करना हो, उनको माइनस करना हो, तो क्या करना होगा, उसके लिए कुछ नियम है बच्चे। तो उन नियमों को हम लोग पहले एक बार सीख लेते हैं। जैसे a की पावर m इंटू a की पावर n, तो होगा क्या, a की पावर m प्लस n। ये भी आप जानते हो, एक रिवीजन। शर्त यही है कि आधार दोनों का सेम होना चाहिए, तो दोनों की पावर्स ऐड हो जाती हैं। लेकिन अगर a की पावर m और b की पावर n हो, तो ab की पावर mn मत लिख देना, m प्लस n मत लिख देना, ये रॉन्ग होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये नहीं होता है। और फिर सेकंड स्टेप क्या है हमारे पास, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, ये होता है a की पावर m माइनस n, ये भी टर्म आपको पता है। उसके बाद थर्ड होती है a की पावर m और उसकी पावर n। तो इस स्थिति में क्या होता है, a की पावर m इंटू n। अगर ब्रैकेट के अंदर और बाहर घात दिए हो तो वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और तीसरा स्टेप होता है a की पावर m इंटू b की पावर m, दोनों की पावर m है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी की पावर m। ये डॉट जो है इंटू को रिप्रेजेंट करता है, तो a इंटू बी की पावर m। दोनों की पावर सेम है तो दोनों को इंटू करके उसकी पावर हम सेम लिख सकते हैं। इन 4 नियमों पर आधारित आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, जो कि आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो। मैं 1-2 क्वेश्चन आपको हिंट के रूप में उसमें से कराती हूँ। हाँ बच्चे, तो ये आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.6 की फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, 125 की पावर 1/3। तो इन क्वेश्चंस को कैसे बनाना है, हम लोग 125 के फैक्टर कर लेंगे, ठीक है, प्राइम फैक्टर बना लेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 125 की पावर 1/3 का मतलब है 5 इंटू 5 इंटू 5 की पावर 1/3। इसको हम लिख सकते हैं 5 क्यूब की पावर 1/3, ठीक है। और हम जानते हैं, अभी अभी हमने एक रूल लिखा था जिसके अनुसार a की पावर m पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n होता है। तो इसी के अनुसार ये क्या आ जाएगा, 5 की पावर 3 इंटू 1/3, आंसर क्या आ जाएगा 5, ठीक है। ये हमारा सिंपल क्वेश्चन। इसी तरह अब देखो माइनस पावर हो तो क्या होता है, जब भी किसी की पावर माइनस होती है बच्चे, तो हम उसको माइनस को हटाने के लिए उसको उसका 125 का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा और पावर नीचे जाके प्लस हो जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/125 की पावर 1/3, ठीक है। ये टर्म जो है वो नीचे आ जाएगी, इसका मतलब है 125/1 और उलट के हमारे पास क्या आ गई 1/125 की पावर 1/3 और पावर अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरह अगर नीचे है ऊपर जाएगी तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, अगर नीचे नेगेटिव है तो ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे 5 क्यूब की पावर 1/3, देन आंसर क्या आ गया 1/5। देखो दोनों का आंसर एकदम उल्टा आया, इसका 5 एंड उसका 1/5। ये था आपका सेकंड का फोर्थ पार्ट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बचा है, उसमें से भी मैं एक हिंट दूंगी और बाकी सवाल मुझे आशा है कि तुम लोग बना पाओगे क्योंकि ये बहुत ही आसान टॉपिक है।
हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 का आपका थर्ड पार्ट है 11 पावर 1/2 एंड 11 पावर 1/4। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि ये भाग में है तो क्या हो जाएगा, पावर्स माइनस हो जाएंगे। यहाँ लिख सकते हो क्योंकि a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n इज इक्वल टू a पावर m माइनस n। इस नियम से हमने ये घटा दिया तो ये आ गया 11। इसको सॉल्व करोगे 4 LCM आ जाएगा और यहाँ पर 2 - 1 यानी कि 11 की पावर 1/4 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी हम लोगों ने देखा 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 7 इंटू 8 की पावर 1/2। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमने नियम लिखा था a की पावर n b की पावर m हो तो ये a इंटू b की पावर m, कॉमन पावर थी दोनों की सेम, इसलिए हमने उसको इस तरह से लिखा। ये आ गया 56 की पावर 1/2। अब 56 के भी आप फैक्टर बना सकते हो, लेकिन फिर से हमको वो रूट में ही आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो ये आ गया हमारे पास 56 की पावर 1/2। या फिर चाहो तो इसको 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 1/2 और सॉल्व करना है तो ये आ जाएगा 7 इंटू 2 की पावर 1/2 और 2 × 4 की पावर 1/2 तो 2 ही आ जाएगा। रूट में से बाहर यानी कि 2 स्क्वायर और 1/2 कट जाएगी तो ये हमारे पास आएगा 2 इंटू 14 की पावर 1/2। ये मैंने ऐसे ही तुम लोग को बताया कि ये अलग से, चूँकि इस पर से पावर को हटाया जा सकता था, 8 जो था उसके फैक्टर बना के हम एक 2 को बाहर निकाल सकते थे 1/2 से, लेकिन यहाँ पर हम लोग का यहाँ तक भी लिखेंगे, ये भी आंसर हमारा सही माना जाएगा। आगे सॉल्व करना चाहते हो तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो क्लास 9 इस तरह से आपका चैप्टर 1 जो है रियल नंबर वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आप इसको एक बार अच्छे से बैठकर रिवाइज़ करेंगे। आप देखिएगा मैंने वीडियो में प्लेलिस्ट बना दी है इस पूरे टॉपिक की। आप रियल नंबर फॉर क्लास 9 निकालेंगे तो आपके चैप्टर जो हैं एक्सरसाइज वाइज खुलते चले जाएंगे और आप एक साथ बैठ के उन सबको बना सकते हो और अपनी कॉपी से आंसर मिला करके अपनी फेयर कॉपी को रेडी कर सकते हो। और अपना काम ईमानदारी से करते रहें, मेहनत करते रहें, परिस्थितियाँ जैसे भी हों हमको अपनी ड्यूटी से नहीं चूकना है। और बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू।